हेलो दोस्तों। आज हम सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में समझेंगे। तो देखिए, सम इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में है ना, हम आपको बता दें कि जैसा कि आपको जब कहीं किसी भी जगह काम करते हो तो वहाँ पे जनरली हमें डेटा को कैलकुलेट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा है ना, जिस फार्मूला का इस्तेमाल हमें करना होता है उस फार्मूला को हम सम इम्पोर्टेंट रूल्स के माध्यम से अलग अलग तरह के डेटा शीट बनाएंगे और उसके ऊपर वो फार्मूला का इस्तेमाल करना हम आपको सिखाएंगे। समझे? जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। वैसे आगे फार्मूला टाइप के अंतर्गत बहुत सारे फार्मूला आते हैं जहाँ पे हम फार्मूला के बारे में सीखेंगे, बट जो फार्मूला हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो सभी फार्मूला को हम सम इम्पोर्टेंट रूल्स के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सम इम्पोर्टेंट रूल्स के अंतर्गत। तो आपको बता दें कि ये सम इम्पोर्टेंट रूल्स के अंतर्गत जैसे कि हम यहाँ पे पहले एक डेटा शीट तैयार करते हैं ताकि हम उस डेटा शीट के ऊपर वो फार्मूला का इस्तेमाल करना सीख के है ना समझेंगे कैसे वो फार्मूला काम करता है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको जो है जो भी रिकॉर्ड से रिलेटेड डेटा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक मार्कशीट से रिलेटेड एक डेटाबेस तैयार किया है ना, जिसमें हम नेम ऑफ ए स्टूडेंट का नाम मेंशन कर दिया है ना। पहले हेडिंग्स हमने क्या दिया, नेम ऑफ ए स्टूडेंट, और उसमें जितने भी स्टूडेंट है सभी का नाम हमने मेंशन कर दिया। फिर अगला कॉलम जो है हमने उसमें रोल फिल किया है, हेडिंग, और सभी का रोल जो भी है वो हमने मेंशन कर दिया है। अब जैसे कि यहाँ पे जैसे कि हम 12th है ना स्टैंडर्ड की बात करते हैं कि मान के चलिए कि कोई है ना कोई भी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, बिहार बोर्ड, या कोई भी स्कूल है या जो भी है, तो आप मान के चलिए कि वहाँ पे 12th का एग्जामिनेशन हुआ है। तो उसमें जो बच्चे जो है हिंदी का उसका सब्जेक्ट है यानी साइंस सेक्शन से है, जिसमें इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है और सोशल साइंस है। तो हम यहाँ पे जो है 10th स्टैंडर्ड का है, किसका है, 10th स्टैंडर्ड का, जिसमें हमने सब्जेक्ट लिया है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। आपको और भी जो भी सब्जेक्ट है इसमें ऐड कर सकते हैं, समझे। तो हमने ये सब्जेक्ट लिया है। तो जैसे जानवी है उसने एग्जाम दिया हिंदी का, जिसमें उसे कितना नंबर आया, 80 नंबर आया। उसने अंग्रेजी का एग्जाम दिया जिसमें उसको 95 नंबर आया। फिर उसने मैथ का एग्जाम दिया उसमें 98 आया। फिर उसने साइंस का एग्जाम दिया उसमें 85 आया। और फिर उसने सोशल साइंस का एग्जाम दिया उसमें उसको 85 आया। अब हमें ये जानना है कि जानवी का जो है टोटल नंबर कितना है, ये हमें कैलकुलेट करना है या ये निकालना है, समझे। तो ये कैसे निकलेगा, तो अब अगर हम जोड़ जोड़ के अगर टोटल निकालते हैं, टोटल नंबर हमें जानना होगा कि जानवी का टोटल नंबर कितना आया। तो अगर जोड़ जोड़ के अगर हम निकालेंगे ऐड कर करके तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। इसी तरह हर एक कैंडिडेट का निकालना होगा, है ना, सभी का निकालना होगा। अब 1000 कैंडिडेट है तो 1000 का निकालना होगा, 1 लाख कैंडिडेट है तो 1 लाख कैंडिडेट का, 10 लाख कैंडिडेट है 10 लाख कैंडिडेट का हमको इसी तरह से क्या करना होगा, कैलकुलेट कर करके निकालना होगा। तो हमको कितना समय लगने वाला है, अगर एक में भी कैलकुलेट करने के लिए अगर हमको 30 सेकंड भी लगता है तो सोच लीजिए 10 लाख कैलकुलेशन करना है तो 10 लाख कैलकुलेशन करने के लिए 30 सेकंड से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना समय लगने वाला है। तो हमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला। लेकिन हम आपको बता दें ये जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है बहुत ही ज़्यादा समझदार है ना। हम इसमें एक के लिए फार्मूला लगाते हैं, समझे, और फिर हम जब वही फार्मूला को ड्रैग करते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काम क्या करता है, ये सभी डेटा जो उसके नीचे है वो सबका कैलकुलेट करके हमें उसका रिजल्ट बना के दे देता है, समझे। तो हमको यहाँ पे घंटों काम मिनटों यानी सेकंडों में कर पा रहे हैं। आई मीन सिर्फ एक के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, बाकी का सबका कैलकुलेशन क्या करेगा वो, है ना, खुद ब खुद करके हमें दे देगा। तो चलिए वो कैसे करेगा तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक इस तरह से दे दिए, उसके बाद आगे जो हेडिंग दिया टोटल का दे दिए, क्योंकि हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या क्या करना है, तो वो सब हम यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो टोटल हमको कैलकुलेट करके जानना है। इसी तरह से हमें उसका मैक्सिमम वैल्यू जानना है कि हर एक कैंडिडेट का सब कौन से सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया है, मैक्सिमम वैल्यू किस में आया है, वो हमें कैलकुलेट करके जानना है। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू जानना है कि सबसे कम नंबर किस सब्जेक्ट का है, वो हमें जानना है। इसी तरह से प्रत्येक कैंडिडेट का परसेंटेज कितना है टोटल, है ना, तो परसेंटेज कैलकुलेट करके हमें जानना है।
समझे। फिर उसके बाद उसको कौन सा यानी वो परसेंटेज के आधार पे या मतलब यहाँ पे उस कैंडिडेट को देखना है कि वो कौन सा डिवीजन है, यानी उसका फर्स्ट सेकंड आया है, फर्स्ट डिवीजन है कि सेकंड डिवीजन है कि थर्ड है कि फेल है, कौन सा डिवीजन है, वो डिवीजन भी हमें जानना है। तो डिवीजन भी कैलकुलेट करेंगे। तो डिवीजन हम 4 टाइप्स ऑफ है ना यूज करेंगे, जिसमें टोटल वाइज डिवीजन कैलकुलेट करके निकालना सीखेंगे, है ना। फिर परसेंटेज वाइज, फिर सब्जेक्ट एंड टोटल वाइज, फिर सब्जेक्ट एंड परसेंटेज वाइज हम है ना डिवीजन कैलकुलेट करके है ना रिजल्ट निकालना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं इसके लिए फार्मूला कैसे यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे हम समझा दें कि जैसा कि ये जानवी है, इसका नंबर से हिंदी में 80 नंबर है, इंग्लिश में 95 है, मैथ में 98 है, साइंस में 85 है, सोशल साइंस में भी 85 है। तो अब यहाँ पे हमें जानना है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके हम यहाँ पे रिजल्ट निकाल रखे हैं आपको समझने के लिए, है ना, आपको समझाने के लिए, है नहीं तो यहाँ पे है ना हमको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हम कैलकुलेट करके निकाल रखे हैं। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको सिर्फ डेटा जो है बता देते हैं कैसे क्या करना है। आपको यहाँ से लेके हेडिंग जितने भी है सारे हेडिंग्स आपको मेंशन करना है, समझे। और उसके बाद जो सोशल साइंस तक है या आगे आपको जितना जो सब्जेक्ट लेना है तो हम आगे लैब में बताएंगे वो सब पॉइंट, लेकिन जितना सब्जेक्ट लेना है वहाँ सब्जेक्ट आपको वहाँ तक मेंशन कर लेना और सभी सब्जेक्ट का मार्क्स आपको ऐड कर देना है, समझे ना, एंटर कर देना है। उसके बाद हमें टोटल वाले में कुछ भी मार्क्स ये सब लिखना नहीं है, ये सब खाली रहने देना है, क्योंकि इसमें हम जो कैलकुलेट करके जो 443 निकाला गया है ये विथ फार्मूला यानी फार्मूला लगा करके वहां पे कैलकुलेट करके निकाला गया है। तो हम फार्मूला लगा के वो रिजल्ट निकालना हम सीखेंगे। हम फिलहाल समझने के लिए इसमें कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाल के रखे हुए हैं, नहीं तो हमें क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लगा करके तब रिजल्ट निकालना है, समझे। इसी तरह ये सभी का हमको ये सब क्या करना है, ये पूरा खाली ही रखना है, बस ये सब का हेडिंग ही दे देना है। अब इसके नीचे यानी इसका हमको परसेंटेज निकालना है, मैक्सिमम निकालना है जानवी का, है ना। जानवी का हमको मिनिमम जानना है या परसेंटेज जानना है या डिवीजन जानना है। इसी तरह से अभिनव का जानना होगा, टोटल मैक्सिमम मिनिमम परसेंटेज। इसी तरह से सत्यम का, आरोही का, अस्मिता का, जिसका भी जानना होगा। तो हम फार्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमको टोटल निकालना है ना। तो हम एक के लिए फार्मूला लगाएंगे, आप फार्मूला कहीं भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है किसका कैलकुलेट करना है। अस्मिता करना है तो यहाँ पे फार्मूला लगाइए। आप देखिए जरूरी नहीं कि यहीं पे हम फार्मूला लगाएंगे, हमें जहां मन करे वहां जहां रिजल्ट निकाल के यूज करना है वहां हम फार्मूला लगाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे एक डेटा बनाए कि नहीं अस्मिता है, यहाँ पे इसका हेडिंग हम टोटल दे रखे हैं, तो हम चाहते हैं इसी के सामने जो है ये सारे सब्जेक्ट का नंबर जुड़ के यहाँ पे दिखे। तो हम जस्ट इसके सामने यहाँ पे फार्मूला इसके लिए अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे जानवी का पहले निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे जानवी के लिए फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो किसी के लिए भी आपको कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट उसके लिए फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, फर्स्ट के लिए इसके लिए फार्मूला लगा रहे हैं, है ना। तो चलिए कैसे फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला के बारे में पहले समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे है रूल फॉर शो टोटल, यानी टोटल निकालने के लिए जो रूल है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो कहता है ना, टोटल निकालने के लिए जो रूल है यानी टोटल यानी सेल के वैल्यू को ऐड करके टोटल वैल्यू जानना हो तो उसके लिए हमें जो फार्मूला इस्तेमाल करना होता है सम फार्मूला। तो सम का मतलब होता है जोड़, क्या होता है जोड़, मतलब ये सेल के वैल्यू को क्या करेगा ऐड करके हमें उसका टोटल रिजल्ट निकाल के देने का काम करता है। तो हम चलते ये रूल फॉर शो टोटल फार्मूला है ना कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए आपको फार्मूला अप्लाई करना है तो उसके लिए अब यहाँ पे क्या करना होता है, इक्वल का साइन देना होता है। अब ये हमेशा के लिए माइंड में सेट कर लीजिए कि एक्सेल में हम जो भी डेटा को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लगाएंगे है ना, उसमें इक्वल का साइन देना कंपलसरी है। अगर इक्वल का साइन नहीं देंगे तो ये जो सॉफ्टवेयर है एक्सेल उसे फार्मूला नहीं मानेगा, और जब फार्मूला ही नहीं मानेगा तो आप कैलकुलेट करके देगा क्या, कुछ नहीं, समझे। तो आपको इक्वल का साइन से ही फार्मूला क्या होता है यहाँ पे एक्सेल में स्टार्ट होता है। आई मीन इक्वल का साइन देंगे तो ही उसे फार्मूला मान देगा। इक्वल के साइन देने के बाद आप कुछ भी लिख दीजिए उसको फार्मूला में ही काउंट करेगा, लेकिन इक्वल का साइन नहीं दे रहा है तो फार्मूला उसे मानेगा ही नहीं, समझे। तो फार्मूला जो एक्सेल में स्टार्ट होता है इक्वल के साइन से होता है स्टार्ट, समझे। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि हम लोग कोई चैनल को सब्सक्राइब कर रखे यूट्यूब पे, अब कोई वीडियो वो अपलोड करता है तो क्या होता है हमें नोटिफिकेशन आता है ना, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये वीडियो अपलोड हुआ है, देख सकते हैं। ठीक वैसे ही समझिए
कि हम अगर कोई डेटा को कैलकुलेट करें एक्सेल में, तो उसके लिए जो हम फार्मूला लगाते हैं, इक्वल का साइन देते हैं, तो एज ए सॉफ्टवेयर को नोटिफिकेशन जाता है कि वो इक्वल लगा रहा है, मतलब वो फार्मूला अप्लाई कर रहा है, समझे। तो ये फार्मूला को अप्लाई करने के लिए पहले हमें इक्वल देना होता है, तभी उसे फार्मूला समझता है, समझे, तभी वो कैलकुलेट करके रिजल्ट देगा, अन्यथा नहीं देगा। तो आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि फार्मूला जो स्टार्ट होता है इक्वल के साइन से होता है। अब यहाँ पे हमको करना है क्या है, सम जोड़ना है सेल के वैल्यू को, तो सम। अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक के वैल्यू को जोड़ना है, कहाँ से कहाँ तक के, तो हमें जो जोड़ना है ना, सब्जेक्ट देखना है कि हमारा जानवी का कैलकुलेट करके अभी रिजल्ट निकालना है। तो जानवी का सब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये देखना होगा। तो देखिए सब्जेक्ट जो स्टार्ट हो रहा है सी नंबर कॉलम से स्टार्ट हो रहा है ना, और जानवी का जो है ना मार्क्स जो है रॉ नंबर 2 में स्टार्ट हो रहा है। तो सब कॉलम में स्टार्ट हो रहा है सी से और रॉ स्टार्ट हो रहा है 2 नंबर से, समझे ना, क्योंकि सी नंबर कॉलम और रॉ नंबर 2 में इसका वैल्यू है। क्योंकि हम आपको बताए थे कि जो फार्मूला अप्लाई होता है ना, वह सेल रेफरेंस के अकॉर्डिंग अप्लाई होता है। तो जो जहां हमारा डाटा बना हुआ है ना, तो उस डाटा का ना कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डाटा जिस सेल में है मेंशन, उस सेल को हमें वो फार्मूला में अप्लाई करना होगा, तभी वो कैलकुलेट होकर रिजल्ट निकाल के देगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रखे हैं कि देख सकते हैं कि सी नंबर कॉलम हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि रोल तो ऐड होगा नहीं, नेम ये तो ऐड होगा नहीं, है ना, सब्जेक्ट टोटल मार्क्स में ऐड थोड़ी होगा ये सब, तो ये ऐड होगा नहीं, तो हमारा सब्जेक्ट ही ना ऐड होगा, तो सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड होगा। तो सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है सी नंबर कॉलम, रॉ नंबर 1 में तो हेडिंग में है, सब्जेक्ट जो हिंदी है ये तो हेडिंग है लिखा हुआ, तो इसका हमको मार्क्स को ऐड करना है ना। तो हमको देखना है कि सी नंबर कॉलम स्टार्ट हो रहा है, यानी जो फर्स्ट सब्जेक्ट है सी नंबर कॉलम से स्टार्ट हो रहा है हिंदी, और जो उसका मार्क्स लिखा हुआ है जानवी का वो 2 नंबर रॉ में लिखा हुआ है, समझे। तो हमें जो है यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई करना पड़ रहा है ना, इक्वल सम, ब्रैकेट लेना है शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ क्या करना है, कीबोर्ड से 9 बटन प्रेस करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड ब्रैकेट आएगा, समझे। तो सी नंबर कॉलम हम डाल रहे हैं और 2 नंबर रॉ, क्योंकि 2 नंबर रॉ में है मार्क्स, है ना, और इज टू ले रहे हैं, और लास्ट सब्जेक्ट जो है ना, ये जानवी का जो लास्ट सब्जेक्ट कहाँ है, जी नंबर कॉलम में है, यानी सोशल साइंस जो है लास्ट है ना सब्जेक्ट है जानवी का, जो जी नंबर कॉलम में रॉ नंबर 2 में उसका वैल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, G2 डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, G2 डाल रहे हैं, और शिफ्ट के साथ हम 0 बटन दबाएंगे तो राइट साइड ब्रैकेट आएगा, और अब प्रेस इंटर कर देंगे, समझे। तो जैसे आप प्रेस इंटर करेंगे, है ना, जैसे प्रेस इंटर करेंगे तो यहाँ पे जो है टोटल नंबर कैलकुलेट होकर निकल के आ जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे रेंज क्या डाला, C2 से लेके G2 तक डाला, C2 से लेके G2 तक डाला। तो ये जो है सॉफ्टवेयर क्या किया, है ना, ये जो सॉफ्टवेयर है क्या किया, है ना, ये सब्जेक्ट हिंदी प्लस इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, आई मीन ये रेंज में जो है वो सभी को ऐड कर लिया। जैसा कि हमने C2 G2 डाला, है ना, तो वह उसी रेंज में, यानी उसी के सामने उस रेंज में आ गया ना, तो सभी को ऐड कर लिया, और एंटर करेंगे तो कैलकुलेट होकर रिजल्ट हमें निकल के यहाँ पे आ गया 443। अब हम यहाँ पे एक के लिए फॉर्मूला अप्लाई किए, अब सेकंड के लिए भी अप्लाई करना होगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये काम करेंगे हमको बहुत ज़्यादा समय लगेगा हर एक कैंडिडेट का कैलकुलेट करके रिजल्ट निकालना। तो हम यहाँ पे एक के लिए फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। अब यहाँ पे कॉर्नर पे पॉइंट रखेंगे तो पतला प्लस का साइन बनेगा, आप उसको पकड़ के नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, समझे ना, मतलब उसको नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो देखेंगे कि सबका कैलकुलेट होके जो है रिजल्ट आ जाएगा। मतलब यही फार्मूला इसमें भी अप्लाई होगा ना, तो इसका जो सेल एड्रेस होगा क्या होगा, सी नंबर कॉलम रॉ नंबर 3 होगा, इज टू जी नंबर कॉलम रॉ नंबर 3 होगा तो G3, तो C3 इज टू G3, है ना। तो फार्मूला का सीक्वेंस वही है, सिर्फ सेल एड्रेस उसका क्या हो रहा है, बदल रहा है, और कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट हमें दे रहा है, समझे। अगर बात करें सी नंबर कॉलम रॉ नंबर 4 है तो C4, जी नंबर कॉलम रॉ नंबर 4 है तो G4, तो इसका सेल एड्रेस फार्मूला यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल के देगा, है ना। तो जब फार्मूला बार में देखेंगे तो वहाँ पे सेल एड्रेस क्या दिखेगा, सीक्वेंस वही है, लेकिन कॉलम नंबर वही है, रॉ नंबर आपका 4 दिखेगा और यहाँ पे 4 दिखेगा, तो C4 इज टू G4 दिखेगा। तो सबका एक का ड्रैग करें, कैलकुलेट करेंगे, ड्रैग कर देंगे, सबका निकाल देगा। या आप शिफ्ट दबा के डाउन एरो करेंगे कीबोर्ड से, और कंट्रोल के साथ D बटन जब प्रेस करेंगे तो डाउन फिल सभी फार्मूला
है ना, सभी का कैलकुलेट करके फॉर्मूला, वही फॉर्मूला सेम फॉर्मूला अप्लाई करके, है ना, उसके सेल एड्रेस के अकॉर्डिंग, है ना, कॉपी करके अप्लाई करके कैलकुलेट कर देगा। तो ये हमारा, है ना, टोटल निकालने के लिए हमें यूज़ करना होता है। अब एक फार्मूला और है कि अगर ये फार्मूला आपको याद ना हो तो दूसरा फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, है ना, जैसा कि आपको यहाँ पे हम और करके लिखे हैं। तो जो हमारा सेल एड्रेस है ना, कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, तो हमको जोड़ना जो है सी से लेके, है ना, सी नंबर कॉलम यानी सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है और नंबर 2 C2 से लेके G2 तक। तो हमको यहाँ पे फार्मूला में अप्लाई करना होगा क्या, तो इक्वल C2 प्लस D2 प्लस A2 प्लस F2 प्लस G2, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट का सेल एड्रेस हमको टाइप कर देना है जिसमें मार्क्स ऐड है, और एंटर बटन प्रेस करेंगे, कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाल के दे देगा। नेक्स्ट है रूल फॉर शो मैक्सिमम। तो चलिए, अब अगर हमें इसमें जो है मैक्सिमम जानना होगा, क्या जानना होगा, मैक्सिमम जानना होगा, कि हमें ये जानना है कि जानवी का हाईएस्ट मार्क्स कितना आया है। इसी तरह से सारे कैंडिडेट का जानना है, तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, तो चलिए मैक्स फार्मूला यूज़ करते हैं मैक्सिमम निकालने के लिए। तो इसके लिए मैक्स फार्मूला यूज़ करना होगा, तो इक्वल मैक्स ब्रैकेट, अरेंज वही डालेंगे क्योंकि हमारा जो सेल एड्रेस है सब्जेक्ट का C नंबर कॉलम रो नंबर 2 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट G नंबर कॉलम रो नंबर 2 पे खत्म हुआ है। तो C2 G2 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना, इसका कैलकुलेट होके मैक्सिमम वैल्यू आ गया, सबसे हाईएस्ट जो है उसको मैथ में 98 नंबर। अब एक का निकल गया, ड्रैग करेंगे सबका कैलकुलेट होके आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम के लिए क्या फार्मूला यूज होता है, तो मिनिमम के लिए हम सब फार्मूला यूज करते हैं मिन फार्मूला, MIN, मिन, रूल फॉर शो मिनिमम, है ना। तो मिन फार्मूला, तो इक्वल मिन ब्रैकेट, अब वही रेंज रहेगा, उसी में से ना हमें जानना है कि कौन से सब्जेक्ट में कम नंबर है। तो हमको इक्वल मिन ब्रैकेट C2 है ना G2, ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मिनिमम भी कैलकुलेट होके आ गया। अब एक का निकल गया, ड्रैग करेंगे सबका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें परसेंटेज निकालना है, तो देखिए परसेंटेज जो निकलता है किसके आधार पे निकलता है, परसेंटेज जो निकलता है वह टोटल के आधार पे निकलता है। किसके आधार पे निकलता है, टोटल के आधार पे। तो जो परसेंटेज है यहाँ पे रूल फॉर शो परसेंटेज, है ना, वह टोटल के आधार पे निकलता है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमें यूज करना होता है इक्वल सम। फॉर्मूला क्या यूज करना होगा इसके लिए, सम, समझे, ब्रैकेट, और जो हमारा टोटल जो निकल के आया है वो कहाँ निकल के आया है, तो देख सकते हैं टोटल जो हमारा निकला है H नंबर कॉलम और रो नंबर 2 में निकल के आया है ना। तो H2 में निकल के आया, तो टोटल के आधार पे ही परसेंटेज निकलता है। तो यहाँ पे जो हमें फार्मूला अप्लाई करना होगा, है ना, इक्वल सम ब्रैकेट H2 यानी टोटल का सेल एड्रेस मल्टीप्लाई, है ना। तो जो टोटल है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट फुल मार्क्स जो होता है 100 का होता है, इसीलिए 100 से हमें मल्टीप्लाई करना है, समझे। और उसके बाद बट्टा कितना सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट है 1 2 3 4 5, अब प्रत्येक सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है। तो हमको टोटल कितना हो गया, 500 हो गया। 6 रहेगा तो 600, 7 रहेगा तो 700, 8 रहेगा तो 800, मतलब जितना रहेगा, है ना, प्रत्येक 100 का होगा। तो यहाँ पे जो हमें फार्मूला लगाना होगा, है ना, 5 सब्जेक्ट है तो बट्टा 500 से डिवाइड करेंगे, 6 रहेगा तो बट्टा 600 से डिवाइड करेंगे, समझे, 7 रहेगा तो 700 से, और एंटर बटन प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे, कैलकुलेट करके हमें परसेंटेज जो है निकल के आ जाएगा, समझे, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब एक का निकल के आ गया, ड्रैग करेंगे सबका कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट दे देगा। अब अगर ये फार्मूला आपको परसेंटेज के लिए यूज नहीं करना है तो आप एक सिंपल साधारण फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, आपको यहाँ पे हमने और करके लिखा है, तो आपको फार्मूला अप्लाई करना है क्योंकि टोटल के आधार पे निकलता है। तो जहाँ परसेंटेज निकालना वहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है इक्वल टोटल का सेल एड्रेस H नंबर कॉलम रो नंबर 2 H2 बट्टा कितना सब्जेक्ट है 5 है, तो 5 से 6 रहेगा तो 6 से, 7 रहेगा तो 7 से, 8 रहेगा तो 8 से, और प्रेस इंटर कर देना है, वह कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट दे देगा, समझे। तो इस तरह से जो है हम सब इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है डिवीजन।
डिवीजन की बात करते हैं तो देखिए टाइप्स ऑफ डिवीजन। तो डिवीजन जो है हम 4 तरीका से कैलकुलेट करना सीखेंगे, लेकिन जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ना, उसमें जो डिवीजन होता है, देखिए डिवीजन जो होता है 4 टाइप्स होते हैं, पहले समझ लीजिए। एक होता है टोटल वाइज, एक होता है परसेंटेज वाइज, एक होता है सब्जेक्ट एंड टोटल वाइज, एक होता है सब्जेक्ट एंड परसेंटेज वाइज। समझे? तो ये जो डिवीजन होता है वह 4 टाइप्स होते हैं, समझे ना। लेकिन अगर टोटल वाइज की अगर बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस आता है। अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज अकॉर्डिंग क्या डिफॉल्ट मतलब ये आता है ना डिफरेंस। सब्जेक्ट एंड टोटल की बात करते हैं और सब्जेक्ट एंड परसेंटेज की बात करते हैं। तो चलिए पहले हम समझते हैं टोटल वाइज डिवीजन, है ना। तो हमें डिवीजन लगाने के लिए लॉजिकल फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ा, जो इफ जो दिख रहा है ये क्या एक लॉजिकल फंक्शन है। तो फार्मूला जो हमें अप्लाई करना है इक्वल इफ ब्रैकेट। अब हमें जो डिवीजन निकालना है किसके आधार पे निकालना है, टोटल के आधार पे निकालना है। किसके आधार पे निकालना है, टोटल के आधार पे हमें डिवीजन निकालना है, समझे ना। तो टोटल के आधार पे डिवीजन निकालते हैं तो देखते हैं कि जिसका नंबर 300 के बराबर है वो फर्स्ट करता है, 300 के बराबर या 300 से बड़ा होगा तो क्या होता है फर्स्ट। जो 225 है ना, 225 से लेके 299 यानी 300 के अंदर होगा, समझे ना। 225 से 300 के बीच में होगा तो क्या होता है सेकंड। जिसका 150 और 225 के बीच में होगा, है ना, वो क्या होगा थर्ड। जिसका 150 से नीचे होगा क्या होगा फेल। तो देखिए यहाँ पे ये चीज को हम समझते हैं। तो यहां से हम बात करें टोटल वाइज डिवीजन की बात करते हैं, है ना। तो देख सकते हैं फार्मूला अप्लाई करना इक्वल इफ ब्रैकेट टोटल का सेल एच नंबर कॉलम और नंबर 2 S2, क्योंकि टोटल के आधार पे निकालना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 300, समझे ना, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 300 यानी टोटल जिसका 300 के बराबर हुआ होगा, यानी 300 के बराबर निकला है ना, जिसका मार्क्स टोटल 300 के बराबर होगा और ग्रेटर देन इक्वल लगा हुआ है, यानी 300 के बराबर होगा और 300 से ज्यादा होगा, उसे हमें क्या कराना है फर्स्ट कराना है। तो कॉमा देना है पहले, उसके बाद है इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा पहले देना है और उसके बाद शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड वाला आता है ना, उस शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो डबल इन्वर्टेड आएगा। तो डबल इन्वर्टेड देना है, फिर फर्स्ट इन्वर्टेड को क्लोज कर देना है ना, फिर उसके बाद कॉमा देना है। तो ये हमने फर्स्ट के लिए कंडीशन सेट कर दिया कि जिसका टोटल नंबर 300 के बराबर या बड़ा होगा वो क्या करेगा फर्स्ट। लेकिन किसी का तो हो सकता है 300 से नीचे भी हो सकता है ना, तो वो क्या करेगा, तो उसके लिए भी तो कंडीशन हमको एक ही साथ अप्लाई करना है, समझे। तो अब यहाँ पे कॉमा देने के बाद इफ दिए, फिर ब्रैकेट लिए हैं, फिर उसी टोटल का सेलेक्ट से लिए एच नंबर कॉलम रो नंबर 2 S2 ग्रेटर देन इक्वल 225। तब यहाँ पे कंडीशन डाले कि जिसका टोटल नंबर है ना मार्क्स जो है 225 के बराबर होगा या 225 से बड़ा होगा लेकिन 300 से छोटा होगा, उसको क्या करना है सेकंड। तो कॉमा देना है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, फिर सेकंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा देना है। तो जिसका 225 के बराबर नंबर आएगा या 225 से ज़्यादा बड़ा है यानी 300 से नीचे है तो वहाँ पे वो क्या करेगा सेकंड। अब जिसका यहाँ पे क्या होगा 225 नंबर भी नहीं होगा, है ना, तो उसके लिए कंडीशन है इफ ब्रैकेट, क्योंकि टोटल में हो सकता है किसी का 225 नंबर नहीं आया हो, तो उसके लिए भी कंडीशन हमको अप्लाई करना है। तो H2 ग्रेटर देन इक्वल 150, तो ग्रेटर देन इक्वल 150 है, इसका अर्थ क्या हुआ, यानी जिसका 150 के बराबर होगा नंबर 150 से बड़ा होगा लेकिन 225 से क्या होगा छोटा होगा, समझे ना, वो क्या करेगा
225 से क्या होगा छोटे, यानी 224 भी होगा ना, तो क्या करेगा, थर्ड करेगा। तो कॉमा देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा थर्ड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर उसके बाद कॉमा है। जिसका 150 नंबर भी नहीं पूरेगा वो क्या करेगा, फेल। तो इन्वर्टेड कॉमा लेना है, फेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और 3 ब्रैकेट देना है, शिफ्ट के साथ 0 बटन प्रेस करना है 3 टाइम्स और प्रेस इंटर कर देना है, तो रिजल्ट कैलकुलेट होके निकल के आ जाएगा। समझे? तो यहाँ पे इस फार्मूला को टोटल से मतलब है, टोटल 300 के बराबर पूरा बड़ा है, फर्स्ट कराएगा, 225 के बराबर है, 300 से नीचे है, सेकंड कराएगा, 150 के बराबर है, 225 के बीच में है, थर्ड कराएगा, और 150 से नीचे है तो फेल कराएगा। समझे? तो अब देखते हैं यहाँ पे हम ये चीज को समझते हैं, इस डेटाबेस में कैलकुलेट किया गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल नंबर 443 है तो फर्स्ट दिखा रहा है टोटल वाइज डिवीजन में, 343 है तो भी दिखा रहा है फर्स्ट, 312 है फर्स्ट, 270 है फर्स्ट सेकंड, 309 है फर्स्ट, 270 है सेकंड, 345 है फर्स्ट, 204 है थर्ड, 248 है सेकंड, 219 है थर्ड। यानी टोटल अगर 300 के बराबर बड़ा है तो फर्स्ट दिखा रहा है, 225 के बराबर या 300 के बीच में है तो सेकंड, और 150 के ऊपर है ना बराबर है और 225 के नीचे है तो वो दिखा रहा है थर्ड। लेकिन अगर हम इसका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको मालूम होगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 30 नंबर कम से कम ये चाहिए ही, कंपलसरी है, या 33 नंबर। तो अगर मान के चले कंडीशन ये सेट किया हुआ है कि 30 नंबर मिनिमम कम से कम चाहिए तभी वो पास करेगा, अन्यथा वो फेल करेगा। लेकिन यहां पे देखा जाए कि प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 30 नंबर होना चाहिए, लेकिन अगर इसका सब्जेक्ट हम देखें तो ये सब्जेक्ट में इसको 29 ही नंबर है, लेकिन यहां पे इसका रिजल्ट क्या नजर आ रहा है, थर्ड शो कर रहा है। मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये तो फेल है, ये स्टूडेंट क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए, और रिजल्ट यही कहता है कि फेल है। लेकिन यहां पे रिजल्ट इसका क्या नजर आ रहा है, थर्ड दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसको सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, इस फॉर्मूला को इसको टोटल से मतलब है। टोटल इसको पूरा 250 150 और 225 के बीच में, तो उसे थर्ड दिखा रहा है। लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये फॉर्मूला है ना, मतलब ये जो रिजल्ट है ये गलत है। तो अदर सब्जेक्ट का नंबर मिला के है ना, वो सभी सब्जेक्ट का नंबर जोड़ करके यहाँ पे 219 दिखा रहा है, और इसके आधार पे ना हमने कैलकुलेट किया है ना, टोटल के आधार पे डिवीजन निकाला है, तो टोटल 219 पूरा है, तो यानी वो 150 से ऊपर है, 225 के बीच में, थर्ड दिखा रहा है। लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये फार्मूला क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये फार्मूला हम तब ये यूज करते हैं टोटल वाइज डिवीजन जब प्रत्येक सब्जेक्ट में पास मार्क्स नंबर रहे, अन्यथा ये फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे। हाँ यूज करेंगे लेकिन सिंगल यूज नहीं करेंगे। सिंगल यूज करेंगे अगर प्रत्येक सब्जेक्ट में पास मार्क्स नंबर नहीं है तो यहाँ पे ये रिजल्ट हमें जो आ रहा है वो टोटल के आधार पे आ रहा है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये रिजल्ट हमारा गलत है, ये रिजल्ट हमारा सही नहीं है। लेकिन हाँ पास मार्क्स नंबर रहे तब आप यूज करते हैं तो रिजल्ट हमारा सही कहलाएगा, सही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अभी ये यूज किया तो ये गलत, रिजल्ट तो इसके अकॉर्डिंग सही है लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गलत है। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये यूज करेंगे लेकिन हम उसको आगे बताएंगे, समझे। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं परसेंटेज बाय डिवीजन। तो परसेंटेज समझ में आ रहा होगा, टोटल के आधार पे ही परसेंटेज निकलता है। तो जिसका नंबर 300 होगा, 300 से बराबर होगा तो फर्स्ट मतलब ये 60% होगा, यानी 300 से ऊपर होगा तो परसेंटेज बढ़ते जाएगा 60 से ऊपर, 225 तो 45%, और 150 है तो क्या होगा 30%, है ना। परसेंटेज यही होगा, 300 के बराबर है तो 60, 225 के बराबर है तो 45 आएगा, 150 के बराबर है तो 30 आएगा, और 150 से नीचे है तो वो तो समझिए फैले ही है। तो आप परसेंटेज अकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं तो देखिए परसेंटेज अकॉर्डिंग फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए इक्वल इफ, अब देखना है परसेंटेज कहाँ निकला है। तो परसेंटेज जो हमारा निकला है कौन से सेल में, के नंबर कॉलम में और रो नंबर 2 में निकला है ना।
रो नंबर 2 में है ना। तो फर्स्ट के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करें, परसेंटेज बाय डिवीजन निकाल रहे हैं, है ना। तो परसेंटेज जो हमारा निकल के आया के नंबर कॉलम रो नंबर 2 में आया, अब इसके आधार पे हमें परसेंटेज बाय डिवीजन निकालना है। तो फर्स्ट कैंडिडेट के लिए अभी अप्लाई करें, फिर सबका एक का निकलेगा, डायरेक्ट कर देंगे, सबका निकल जाएगा। तो अभी यहाँ पे डिवीजन निकाल ले तो देख सकते हैं फॉर्मूला में क्या कहता है कि यहाँ पे नजर आ रहा है इक्वल ब्रैकेट और परसेंटेज का सेलेरियस क्या है, के नंबर कॉलम रो नंबर 2 K2 ग्रेटर देन इक्वल 60, है ना। यहाँ पे क्या है, इक्वल इफ ब्रैकेट K2 ग्रेटर देन इक्वल 60, यानी 60% के बराबर होगा या बड़ा होगा। तो उसे क्या कराना है, फर्स्ट तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। आप जिसका 60% नहीं होगा परसेंटेज में तो उसके लिए भी तो कंडीशन सेट करना होगा ना। तो अब यहाँ पे परसेंटेज का सेलेरियस कॉमा देने के बाद इफ ब्रैकेट K2 ग्रेटर देन इक्वल 45 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेकंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यानी जिसका 45 के बराबर होगा या बड़ा होगा लेकिन 60 से नीचे होगा वो क्या करेगा, सेकंड करेगा, कॉमा फिर आप जिसका 225 मतलब 45% भी नहीं होगा तो क्या होगा, 45 से नीचे होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन सेट करना है, आई मीन वो तो उसके लिए देख सकते हैं इक्वली ब्रैकेट K2 ग्रेटर देन इक्वल 30, तो जिसका 30 के बराबर होगा लेकिन 45 के बीच में होगा वो क्या करेगा, थर्ड, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थर्ड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, है ना। फिर उसके बाद इन्वर्टेड, अब जिसका 30% भी नहीं होगा क्या करेगा, फेल, तो कॉमा देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा फेल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज या 3 ब्रैकेट देकर एंटर कर देना है, रिजल्ट हमारा निकल के आ जाएगा। तो आप देखिए क्या रिजल्ट निकल के आएगा, समझिए। तो अब यहाँ पे नजर आ रहा है परसेंटेज बाय डिवीजन में डिवीजन निकल के आया, तो इसको परसेंटेज से मतलब है, तो परसेंटेज कितना पूरा है, 88% है, 60 से ज़्यादा है, 60 के बराबर बड़ा है, फर्स्ट ऑब्वियसली आएगा। यहाँ पे 68.86 है फर्स्ट, 62.4 फर्स्ट, यहाँ पे आ रहा है 54, तो यानी 60 से कम है तो इसीलिए यहाँ पे सेकंड दिखा रहा है, यानी 45 और 60 के बीच में इसीलिए सेकंड आ रहा है। यहाँ पे 61.8 है फर्स्ट, 54 है सेकंड, 69 है फर्स्ट, 40.8 है थर्ड, यानी 45 से नीचे है गया, 130 के बीच, 30 और 45 के बीच में, इसलिए यहाँ पे थर्ड दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड आ जाएगा क्योंकि 45 और 60 के बीच में है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 45 और 30 के बीच में है, तो यहाँ पे दिखा रहा है थर्ड। लेकिन अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे इसी का जो निकल के आया सेकंड डिवीजन जो दिखा रहा है ना, तो इसका सब्जेक्ट देखा जाए, ये सब्जेक्ट में 29 नंबर है, तो इसको परसेंटेज से मतलब है, परसेंटेज 54% मिला कि अदर्स सभी सब्जेक्ट का नंबर मिला के इसको टोटल नंबर 270 आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज का 54 आ रहा है। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग ना डिवीजन निकला है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको सेकंड डिवीजन दिखा रहा है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये रिजल्ट क्या है, ये डिवीजन सेकंड नहीं होगा, ये फेल हो जाएगा, ये रिजल्ट हमारा गलत है अभी। लेकिन हाँ, अगर पास मार्क्स नंबर रहेगा तभी उसके आधार पे टोटल निकलेगा, फिर टोटल डिवीजन निकालिए तो सही है, या आप परसेंटेज डिवीजन निकालिएगा तो सही है। लेकिन अगर सब्जेक्ट में पास मार्क्स नंबर नहीं है ना, और डिवीजन आप टोटल वाइज निकाल लेते हैं या परसेंटेज वाइज निकाल लेते हैं, तो ये दोनों गलत है, क्योंकि टोटल के आधार पर तो परसेंटेज निकला है, तो 300 बराबर होगा तो वहाँ पे 60% आएगा ही, तो आप 300 टोटल के आधार पे निकालते हैं तो 300 पे फर्स्ट कराते हैं, और परसेंटेज के आधार पे 60 आता है तो फर्स्ट कराते हैं। लेकिन अदर सब्जेक्ट में अगर नंबर कम है, किसी में 29 नंबर है, अदर सब्जेक्ट का नंबर मिला के 300 पूर रहा है, तो टोटल के आधार पे निकाल रहे हैं तो वहाँ पे फर्स्ट दिखा रहा है, परसेंटेज के आधार पे निकाल रहे हैं तो वहाँ पे फर्स्ट दिखा रहा है, क्योंकि 300 और 60 आ रहा है तो। लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो गलत है, वो रिजल्ट फेल है, यानी वो कैंडिडेट फेल है, समझे। तो हम ये भी फार्मूला जो है यूज़ नहीं करेंगे, समझे। तो हम चलते हैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, है ना, सही कैलकुलेट करने के लिए। तो उसके लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं डिवीजन कैलकुलेट करने के लिए, है ना, यानी हम परसेंटेज यूज करेंगे लेकिन सिंगल यूज नहीं करेंगे जब हमारा पास मार्क्स नंबर नहीं रहेगा। तो पास मार्क्स नंबर सभी सब्जेक्ट में तभी ये यूज़ करेंगे परसेंटेज, तो सही है, नहीं तो हम यूज़ नहीं करेंगे, समझे, क्योंकि वो रिजल्ट तो सही दे रहा है लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गलत हो जाता है। तो नेक्स्ट जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो सब्जेक्ट एंड टोटल वाइज या सब्जेक्ट एंड परसेंटेज वाइज,
तो आप सब्जेक्ट के साथ टोटल फार्मूला यूज कर लीजिए, जो फार्मूला टोटल वाइज हम बताए थे, या सब्जेक्ट के साथ आप परसेंटेज का जो फार्मूला अभी बताए हैं वो यूज कर लीजिए। तो आप ये दोनों में से कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं डिवीजन कैलकुलेट करने के लिए, जो 100% करेक्ट कैलकुलेट करके रिजल्ट आपको देगा, है ना। तो ये हमारा दोनों, है ना, सब्जेक्ट के साथ टोटल यूज कीजिए या सब्जेक्ट के साथ परसेंटेज यूज कीजिए। तो किसी बोर्ड का एग्जामिनेशन में जो डिवीजन निकाला जाता है यही फार्मूला का इस्तेमाल सब्जेक्ट के साथ टोटल या सब्जेक्ट के साथ परसेंटेज वाला फार्मूला लगा के। तो चलिए हमें भी डिवीजन निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट एंड टोटल वाइज हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, इक्वल इफ ब्रैकेट एंड, मतलब इसमें दो फार्मूला यूज कर रहे हैं तो इसलिए एंड दिया है, फिर ब्रैकेट, और जो हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट है कहाँ से स्टार्ट है। तो अब यहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट को देखते हुए कंडीशन सेट करना है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होने के लिए कम से कम 30 नंबर चाहिए ही चाहिए। अगर उससे कम है और परसेंटेज कुछ भी आ जाए, टोटल कुछ भी आ जाए, लेकिन सब्जेक्ट में नंबर कम है और डिवीजन निकाल रहे हैं, तो मान के चलिए सब्जेक्ट में नंबर कम है 29 है, लेकिन टोटल नंबर आ रहा है 60, तो वहाँ पे उसका रिजल्ट क्या दिखाएगा, फर्स्ट नहीं, फेल कर देगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट एंड परसेंटेज बाय डिवीजन निकाला गया, फर्स्ट निकल के आया, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अब हमें कंडीशन क्या सेट करना है कि 30 नंबर चाहिए। तो हमारा सब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी नंबर कॉलम रो नंबर 2 से, है ना, डी नंबर कॉलम रो नंबर 2 से D2, ई नंबर कॉलम रो नंबर 2 D2, एफ नंबर कॉलम रो नंबर 2 F2, जी नंबर कॉलम रो नंबर 2 G2। तो अभी फर्स्ट कैंडिडेट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितना नंबर सेट करेंगे हम, 30 नंबर चाहिए, समझे। तो चलिए कंडीशन कैसे सेट करते हैं, तो देखिए तो यहां पे हम देख सकते हैं इक्वल इफ ब्रैकेट एंड ब्रैकेट। अब जो हमारा सब्जेक्ट है सी नंबर कॉलम रो नंबर 2 से स्टार्ट, तो C2 ग्रेटर देन इक्वल 30, या आई मीन 30 के बराबर, यानी जो सी नंबर कॉलम में रो नंबर 2 में जो मार्क्स है उसमें 30 के बराबर नंबर होना चाहिए या उससे ज्यादा बड़ा हो, ग्रेटर देन मतलब बड़ा, बराबर मतलब इक्वल, यानी 30 के बराबर हो मिनिमम, और मैक्सिमम 30 से बड़ा हो, समझे, तो बेहतर है, समझे। इसी तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कंडीशन सेट किया, तो D2 ग्रेटर देन इक्वल 30, कॉमा E2 ग्रेटर देन इक्वल 30, कॉमा F2 ग्रेटर देन इक्वल 30, कॉमा G2 ग्रेटर देन इक्वल 30। फिर उसके बाद आप ब्रैकेट यहां से क्लोज करेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर यहाँ पे इफ ब्रैकेट। अब जो टोटल का फॉर्मूला हम इस्तेमाल किए थे ना, टोटल वाइज डिवीजन निकाले सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट का कंडीशन तो सेट कर दिए, अब टोटल का कंडीशन, तो जो टोटल का डिवीजन हम बताए थे टोटल वाइज डिवीजन निकालने के लिए फॉर्मूला, वही फॉर्मूला अब यहाँ से यूज कर रहे हैं। अब इक्वल हम ऑलरेडी पहले यूज कर रखे थे, इसलिए यहाँ पे इक्वल नहीं दे रहे हैं, कॉमा दे के डायरेक्ट वो फॉर्मूला को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, समझे। तो इफ ब्रैकेट H2 ग्रेटर देन इक्वल 300, कॉमा फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा इफ ब्रैकेट H2 ग्रेटर देन इक्वल 2225, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेकंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा इफ ब्रैकेट H2 ग्रेटर देन इक्वल 150, कॉमा थर्ड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, है ना, इन्वर्टेड कॉमा फेल इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्रैकेट प्रेस इंटर। तो अब क्या करना है कि सब्जेक्ट को देखते हुए प्लस में टोटल नंबर 300 के बराबर होगा तो फर्स्ट दिखाएगा, सब्जेक्ट को देखते हुए अगर 225 नंबर होगा तो उसको सेकंड दिखाएगा, सब्जेक्ट को पास होते देखते हुए 150 नंबर पूरा है तो उसको थर्ड कराएगा, और सब्जेक्ट को देखते हुए अगर किसी सब्जेक्ट में नंबर नहीं है, कम है, तो वहाँ पे फेल कर देगा, है ना। तो इस तरह से यह फार्मूला काम करता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सब्जेक्ट एंड परसेंटेज बाय, तो सेम वही फार्मूला है, इक्वली ब्रैकेट एंड, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो हम यहाँ पे डाले हैं कॉमा देके, और फिर जो परसेंटेज का जो फार्मूला है यही फार्मूला, यहाँ पे इक्वल नहीं देना है क्योंकि इक्वल ऑलरेडी लगा रखे हैं, यहाँ से ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर लिए हैं, समझे। तो अगर जिसका 60% होगा और प्रत्येक सब्जेक्ट में पास नंबर 30 होगा तो उसको फर्स्ट दिखाएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट में अगर पास नंबर है और परसेंटेज अगर 45 आ रहा है तो सेकंड दिखाएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट में पास नंबर है और 30% आ रहा है तो थर्ड दिखाएगा, है ना। और उससे प्रत्येक सब्जेक्ट में पास नंबर नहीं है, परसेंटेज ऑटोमेटिक कम आएगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे क्या कर देगा, फेल कर देगा, समझे। तो इस प्रकार जो है हम सब ये टाइप्स ऑफ डिवीजन जो है यूज़ करेंगे। तो हम सब ये सब का लैब जो है देखेंगे आगे। तो चलिए आज के लिए बस
थ्योरी यहीं तक रहने देते हैं।